हेलो दोस्तों, आपको मेरे इस चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे कर्म और सफलता के बीच के अंतर के बारे में। स्वामी विवेकानंद जी ने कर्म और सफलता को लेकर कुछ विचार व्यक्त किया है जो इस लेख में जानेंगे। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और लाइक, कमेंट, शेयर करें और मेरा चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला विचार, स्वामी विवेकानंद के अनुसार कर्म और सफलता में वह मानते थे कि कर्म करना महत्वपूर्ण है, परंतु सफलता का मतलब सिर्फ आर्थिक या सामाजिक सफलता नहीं होना चाहिए। उन्हें सफलता का अर्थ आत्मा के विकास, उच्चतम परिविचारता और समृद्धि की ओर प्राप्ति मानी जाती थी। वे मानते थे कि सही दिशा में कर्म करने से ही व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है। दूसरा विचार, स्वामी विवेकानंद के अनुसार कर्म और सफलता मानव जीवन में महत्वपूर्ण है। वे यह मानते थे कि कर्म को समर्पितता और उत्कृष्टता से किया जाना चाहिए, भले ही परिणाम आए या ना आए। सफलता की परिभाषा उनके लिए शांति, सहनशीलता, आत्मनियंत्रण और सामाजिक उपयोगिता में थी, और वे यह बताते थे कि सफलता केवल व्यक्तिगत लाभ की नहीं बल्कि समाज की उन्नति और सेवा में भी होनी चाहिए। तीसरा विचार, स्वामी विवेकानंद के अनुसार कर्म और सफलता मानव जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। उनका मानना था कि कर्म करना और उसे सच्चे मन से करना ही सफलता की कुंजी है। वे यह भी बताते थे कि सफलता केवल आर्थिक या सामाजिक मानकों से मापी नहीं जा सकती, बल्कि आत्मिक शांति, आत्मसंतोष और समर्पण में होती है। उनके अनुसार सफलता व्यक्ति के आत्मा के विकास के साथ आती है और कर्मयोग के माध्यम से व्यक्ति उसकी प्राप्ति में सफल हो सकता है। चौथा विचार, स्वामी विवेकानंद के अनुसार कर्म उपासना, प्रेम और निष्काम कर्म के माध्यम से अद्वितीय आत्मा को पहचानने का माध्यम है। सफलता उसकी मातृका नहीं होनी चाहिए, बल्कि आत्मविश्वास, साहस और समर्पण के साथ कर्म करने में होनी चाहिए। पांचवा विचार, स्वामी विवेकानंद के अनुसार कर्म केवल दायित्वों का पालन करने का माध्यम होता है और सफलता उसके फलों का आनंद लेने की कला है। वह मानते थे कि सही दिशा में काम करना उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है, लेकिन उनके अनुसार असली सफलता मानसिक शांति, आत्मसंयम और सामर्थ्य में होती है। छठा विचार, स्वामी विवेकानंद के अनुसार कर्म केवल फल की चिंता किए बिना करना चाहिए और सफलता उसके प्रयासों का परिणाम होती है, न कि केवल फल की प्राप्ति। उन्होंने यह सिखाया कि कर्मयोग में समर्पण और सहनशीलता के साथ कार्य करना आवश्यक है और सफलता केवल मानसिक या भौतिक फलने की मापदंड नहीं होनी चाहिए। सातवां विचार, स्वामी विवेकानंद के अनुसार कर्म एक व्यक्ति की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो उसकी उन्नति और सफलता की दिशा में मार्गदर्शन करता है। उनका मानना था कि कर्मयोग के माध्यम से व्यक्ति न केवल अपने कार्यों को सच्चे मन से करता है, बल्कि उन्हें उनके कर्मों के फल को भी स्वीकारने की कला सीखने का और सिखाने का भी तरीका होता है। सफलता का अर्थ उनके विचारों में नहीं बल्कि उनके कर्मों में है, और सफलता केवल वास्तविक योग्यता और प्रतिबद्धता के साथ ही प्राप्त होती है। आठवां विचार, स्वामी विवेकानंद के अनुसार कर्म का महत्वपूर्ण भूमिका जीवन में है, लेकिन सफलता का मानव जीवन में सिर्फ आवश्यक नहीं है। उन्होंने कहा कि कर्मयोग और भक्तियोग के माध्यम से व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निष्कलंकता और उत्कृष्टता के साथ पूरा कर सकता है और सफलता खुद अपने आप से आ सकती है। नवा विचार, स्वामी विवेकानंद के अनुसार कर्म एक व्यक्ति की प्रतिस्पर्धा, प्रेम, उत्साह और समर्पण की प्रक्रिया है, जो उसके उद्देश्यों की प्राप्ति के दिशा में आगे बढ़ती है। सफलता उसके कर्मों के नतीजे में
आने वाले योग्यता, प्रयास और समर्पण का परिणाम होती है, जो उसके उद्देश्यों की प्राप्ति में मदद करती है। 10वां विचार। स्वामी विवेकानंद के अनुसार कर्म और सफलता दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। उनका मानना था कि कर्मों के माध्यम से हमें कर्म करना चाहिए और फल की चिंता करनी नहीं चाहिए। सफलता भी उनके लिए महत्वपूर्ण थी, लेकिन उनका यह मानना था कि सफलता का मापदंड सिर्फ मानवीय उत्कृष्टता नहीं होना चाहिए, बल्कि आत्मा की ऊंचाइयों को प्राप्त करने में यह कैसे सहायक है, यह महत्वपूर्ण है। 11वां विचार। स्वामी विवेकानंद ने कर्म को बहुत महत्वपूर्ण माना और उसका मानना था कि कर्म करने से ही सफलता प्राप्त होती है। उनके अनुसार सही दिशा में प्रयास और समर्पण से किए गए कर्म से ही व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि कर्म फल की चिंता किए बिना किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे काम का परिणाम हमारे नियति और मेहनत पर निर्भर नहीं होता। तो दोस्तों, ये था कर्म और सफलता के बीच में स्वामी विवेकानंद जी का विचार। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ साथ बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जय श्री कृष्ण। आपका दिन शुभ रहे।